हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याकुल एकेडमी के एक धमाकेदार वीडियो में। प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे जो हमारा अम्ल क्षार एवं लवण वाला चैप्टर था उसके आगे का टॉपिक देखेंगे। आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ने हैं कि लवणों के संबंध में अधिक जानकारी। आज के वीडियो में हमको क्या देखना है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे लवणों के संबंध में अधिक जानकारी, मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट सॉल्ट। यानी कि पिछले वीडियो में हमने अम्ल और क्षारक के बारे में अच्छे से स्टडी कर लिया था अभी तक। अब हम लवण के बारे में पढ़ेंगे, साल्ट हमारे क्या होते हैं। अगर आप लोग को ध्यान हो, अगर पिछले क्लास में आप लोग देखे होंगे कि हमने क्या बताया था कि भाई साहब, अगर जो हमारा अम्ल है, इस अम्ल को किस में मिलाते हैं, क्षार में जब मिलाते हैं, अम्ल को किस में मिलाते हैं, क्षार में मिलाते हैं, तो हमारा क्या बनता है, लवण बनता है, साल्ट बनता है। और क्या बनता है, जल बनता है। आई होप कि आप लोग इसके बारे में समझ चुके होंगे कि जब हम अम्ल को किस में मिलाते हैं, अम्ल को हम क्षार में मिलाते हैं, तब हमारा क्या बनता है, तब हमारा जाकर के बनता है लवण। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, यानी कि जो पहले हमने पढ़ा दिया है उसमें आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ साल्ट के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं कि साल्ट होता क्या है, कैसे क्या होता है। हमारा साल्ट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होगा, उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको एक इक्वेशन देते हैं, आप इसको समझिए कि मान लीजिए हमारा एक प्रबल क्षार है। क्या है, प्रबल क्षार। और एक हमारा है प्रबल अम्ल। क्या है, प्रबल अम्ल। अब ये प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, इसके बारे में हमने पढ़ाया था कि प्रबल क्षार को क्या होते हैं और प्रबल अम्ल क्या होते हैं। अगर हम बात करें अम्ल के बारे में, प्रबल अम्ल, तो जल में जो घुल करके ज़्यादा H+ आयन देते हैं वो हमारे प्रबल अम्ल हैं, और जो जल में घुल करके ज़्यादा OH- आयन देते हैं वो हमारे क्या हैं, दुर्बल हमारे प्रबल क्षार हैं। अरे जैसे यहाँ पर याद करें, हमारा HCl है ना, HCl, इसको जैसे ही हम पानी के अंदर क्या करते हैं, इसको पानी के अंदर जब घुलते हैं ना, तो फटाक से H+Cl- H+, मतलब इसमें ढेर सारे आप लोग देखेंगे ना, तो ढेर सारे H+ आयन मिल जाएंगे। मतलब ये जो हमारा HCl है, ये हमारा क्या है, प्रबल अम्ल है, जो तुरंत जाकर के आयनीकृत हो जाए, यानी कि जो जल में जाकर के अपने आप में टूट जाए फटाक से, ज़्यादा H+ आयन देगा। अब ज़्यादा H+ आयन वही देगा जो जल्दी से टूट पाएगा। तो HCl को जैसे ही हम पानी के अंदर घोलते हैं तो H+ और Cl- आयन में टूट जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा H+ आयन हमें देखने को मिलता है। इसी का अपोजिट वहाँ देखो क्षारक में, क्षारक में हमारा होता है NaOH। NaOH को जैसे ही हम पानी के अंदर घोलते हैं ना, तो ये फटाक से टूटेगा Na+ और OH-। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी सेम कंडीशन होगा कि जैसे NaOH को पानी में घोलते हैं, Na टूटता है प्लस में, OH टूटता है माइनस में, यानी कि यहाँ पर OH- आयन बहुत जल्दी से मिल जाते हैं। मतलब जितने ज़्यादा OH- आयन रहेंगे वो अम्ल हमारा उतना ज़्यादा प्रबल होगा, जितने ज़्यादा क्षार उतना प्रबल होगा, और जितने ज़्यादा H+ आयन होंगे उतना ही हमारा अम्ल क्या होगा, प्रबल होगा, एसिड हमारा उतना स्ट्रांग होगा। इसके बारे में हमने बताया था। तो यहाँ पर आप देखो, तो जो हमारा क्षार है ये भी प्रबल है, और जो हमारा अम्ल है वो भी प्रबल है। तो जब प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल आपस में क्रिया करते हैं तब हमारा बनता है, क्या बनता है, लवण बनता है। और क्या बनता है, और बनता है हमारा जल। बताइए आप लोग को बात समझ में आया क्या, कि जब हम क्या किए, जब हम प्रबल अम्ल को प्रबल क्षार से प्रबल क्षार से क्रिया करवाएं, तब जाकर के हमारा लवण और जल बना। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब मेरे भाई यहाँ पर होगा क्या, ये जो हमारा लवण बना है ना, ये लवण, इसका जो पीएच होगा, ये पीएच कितना होगा, इसका पीएच होगा 7। अगर पीएच 7 है तो विलयन हमारा कैसा रहेगा, उदासीन। ये आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। ठीक है, कि जब हम प्रबल क्षार को प्रबल अम्ल में मिलाते हैं तो जो लवण बनता है उसका पीएच कितना रहता है, 7। बोले तो कितना रहता है, उदासीन। किसी भी विलयन का अगर पीएच मान 7 है तो आप लोग को पता होगा कि वो विलयन कैसा है, हमारा उदासीन है। ठीक है, ये हमने पिछले क्लास में देखा था। 7 से कम है तो अम्ल है, और 7 से ज़्यादा है तो क्षार है। ठीक है, तो यहाँ पर
जो हमारा लवण बनेगा परबल क्षार और परबल अम्ल के मिलने से जो हमारा लवण बनेगा उसका पीएच आएगा 7, अर्थात तो विलयन क्या होगा हमारा उदासीन। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम थोड़ा और गेम खेलते हैं। ये तो हमने पहला गेम खेला जो कि बहुत सीधा था, ठीक है। एक गेम और खेलते हैं। इस गेम में हम क्या करेंगे, गेम कुछ ऐसा है, देखो यहाँ पर रहेगा प्रबल क्षार, क्या रहेगा, प्रबल क्षार। लेकिन यहाँ पर हम प्रबल अम्ल की जगह जानते हो क्या कर देंगे, प्रबल अम्ल की जगह हम दुर्बल अम्ल ले लेंगे। क्या ले रहे हैं, बोलो भाई, दुर्बल अम्ल। क्या ले रहे हैं, दुर्बल अम्ल। अब क्या होगा बताओ, यहाँ हम प्रबल क्षार ले रहे थे और प्रबल अम्ल ले रहे थे, तब जाकर के लवण बन रहा था और जल बन रहा था। यहाँ हमने प्रबल क्षार लिया और प्रबल अम्ल की जगह दुर्बल अम्ल ले लिया। अब दुर्बल अम्ल क्या होता है, जो जल में कम H+ आयन देगा। दुर्बल अम्ल क्या होता है कि ऐसा अम्ल जो जल में घुल करके कम से कम H+ आयन दे, वो हमारा क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। तो जब प्रबल क्षार को दुर्बल अम्ल में मिलाएंगे तब भी वही बनेगा, क्या बनेगा, लवण बनेगा। और क्या बनेगा, जल बनेगा। बोलोगे जी गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ तो आप ऊपर भी बताए हैं कि जब प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल को मिलाते हैं लवण और जल बनता है। आपने प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल मिला दिया तब भी लवण और जल बना। तो अंतर क्या है, अंतर ये है मेरे भाई, आप इसको देखो, यहाँ पे प्रबल क्षार है, यहाँ प्रबल अम्ल है, तब लवण और जल बना रहा था। यहाँ प्रबल क्षार है यानी कि क्षार स्ट्रांग है और जो हमारा अम्ल है लो है। क्षार मजबूत है और हमारा अम्ल लो है, कमजोर है। अब एक बात बताओ, एक कमजोर आदमी है, एक तगड़ा आदमी है, एक कमजोर आदमी है, एक तगड़ा आदमी है, तो उसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइट कौन होगा, जो तगड़ा आदमी होगा। सीधी सी बात है भाई, एक दुर्बल आदमी है, एक दुबला आदमी है, एक मोटा आदमी है, तो लोगों को सबसे ज़्यादा कौन दिखेगा, जो मोटा है, अच्छा है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे जो प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है, ये हमारा क्या है, मजबूत है। मजबूत बोले तो स्ट्रांग है, बोले तो ज़्यादा है। और ये दुर्बल हमारा क्या है, ये बेचारा क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, कमज़ोर है। कमज़ोर बोले तो कमज़ोर क्यों है, क्योंकि कम है। जिसके पास शक्ति कम होगा कमजोर ही रहता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं शक्ति जुटाओ। तो कट्टा उट्टा चाहिए तुम लोग को, करो भाई, क्या कर सकते हैं। आजकल के लड़के देखो, उनका कहते बेटा मजबूत बनो, पढ़ो लिखो, गुरुजी कट्टा दो, कट्टा लेके मजबूत बनोगे। बहुत अजीब बच्चे हैं आज, बताओ, इतने बड़े हो गए हैं, अरे खुद को संभाल नहीं पा रहे, कट्टा कहाँ से संभालेंगे, ऐसे ऐसे पड़ गए, ठीक है। तो जो हमारा प्रबल क्षार है ये काफ़ी मजबूत है। मजबूत होने का मतलब क्या है कि ये ज़्यादा है। कमज़ोर क्यों है, क्योंकि ये कम है। भाई कोई चीज़ मजबूत कब होता है, जब वो ज़्यादा रहता है। यानी कि प्रबल क्षार के अंदर जो क्षार है वो ज़्यादा है, तभी तो मजबूत है। जो हमारा दुर्बल अम्ल है इसमें अम्लीयता क्या है, कम है, और इसी वजह से बेचारा क्या है, कमज़ोर है। तो अब जो हमारा लवण बनेगा ना, ये लवण, ये जो हमारा लवण यहाँ पे बना है, जो हमारा यहाँ पे साल्ट बना है, इसका जो पीएच होगा ना, इसका जो पीएच होगा वो क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा। क्या होगा, 7 से ज़्यादा। और जब किसी विलयन का पीएच 7 से ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्षारक। या फिर आप ऐसा बोलो, इस ये जो हमारा विलयन बनेगा इसको मिटाओ भी, ये जो विलयन हमारा लवण बनेगा ना, इसमें दुर्बल अम्ल वाला कम है, तो प्रबल अम्ल क्या, प्रबल क्षार क्या करेगा, प्रबल क्षार जो ज़्यादा मजबूत है वो दुर्बल अम्ल वाले को क्या करेगा, उसको डाउन कर देगा, उसको छिपा देगा और खुद को हाईलाइट कर देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो लवण बन के आएगा ये हमारा कैसा रहेगा, क्षारीय। कैसा रहेगा, क्षारीय। और क्षारीय कोई चीज़ कब होता है, जब उसका पीएच वैल्यू 7 से क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है। यही चीज़ तो हमने सिखाया है कि अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है तो हमारा अम्ल है, और अगर हमारा क्षारीय है, क्षार है, तो उसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा। फटाफट समझो कि देखो यहाँ पर
कि जो हमारा प्रबल क्षार है दुर्बल अम्ल से जब क्रिया करता है, जब हमारा प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल से क्रिया करता है, जब हमारा स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से रिएक्ट करता है, इंग्लिश वाले देखो, जब हमारा प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तब हमारा लवण और जल बनाता है। और इस कंडीशन में जो हमारा लवण बनता है वो बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय होता है, क्योंकि इस विलयन में क्षार के गुण बहुत ज़्यादा होंगे, इसीलिए जो लवण बनेगा वो क्षारीय बनेगा, अर्थात उसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, एक और खेल खेलें, चलो इसको हम मिटा देते हैं, एक और, अभी और मजा आएगा। ठीक है, एक और गेम है हमारा। इस कंडीशन में क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम लेते हैं दुर्बल क्षार। क्या लेते हैं, दुर्बल क्षार, और लेते हैं प्रबल अम्ल। क्या लेते हैं भाई साहब, प्रबल अम्ल लेते हैं, प्रबल अम्ल। अब होगा क्या, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ साइड में। ठीक है, यहाँ हम ऊपर साइड में लिख देते हैं, ये जो लवण बनेगा ये हमारा कैसा होगा, बोले तो क्षारीय होगा। क्षारीय होने का मतलब क्या है, पीएच वैल्यू क्या होगा, पीएच वैल्यू ज़्यादा होगा 7 से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, कहानी क्या है कि जब हम दुर्बल क्षार की क्रिया प्रबल अम्ल से करा रहे हैं, भैया इस बार गेम हमने पलट दिया। जो प्रबल क्षार था पहले, प्रबल क्षार की जगह इस बार हम क्या लिए, दुर्बल क्षार लिए और प्रबल अम्ल के साथ क्रिया करा रहे। सर जी आप क्या करवा रहे हो, हम ये करा रहे हैं भाई साहब कि जो दुर्बल क्षार है उसका रिएक्शन करवा रहे हैं प्रबल अम्ल से, दुर्बल क्षार का रिएक्शन करवा रहे हैं प्रबल अम्ल से। होगा क्या, वही बनेगा जो बार बार बन रहा है, लवण बनेगा और क्या बनेगा, जल बनेगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आपने बना दिया, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ देखो प्रबल अम्ल का, प्रबल अम्ल यहाँ पर अम्ल क्या है, स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, ज़्यादा है, और हमारा दुर्बल क्षार का मतलब क्षार हमारा लो है बेचारा, उसके अंदर क्या है, क्षार, दुर्बल क्षार क्या है कि उसमें OH माइनस आयन की संख्या कम रहेगी। यहाँ क्या है, लवण में यहाँ प्रबल अम्ल है यानी H प्लस संख्या ज़्यादा रहेगा, और H प्लस की संख्या ज़्यादा रहेगा, H प्लस की संख्या ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, होगा क्या कि यहाँ पर अम्लीय वाला गुण आएगा। सॉरी, यहाँ पे जो लवण बनेगा ये कैसा होगा, ये अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय होगा। अम्लीय होने का मतलब इसका जो पीएच वैल्यू है वो 7 से क्या होगा, कम होगा। पीएच वैल्यू क्या होगा, 7 से कम होगा। तो हमने क्या देखा कि जब हम प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल का रिएक्शन करवा रहे थे आपस में तो हमारा लवण और जल बन रहा था। ठीक है सर, तो जो लवण बन रहा था यहाँ पर प्रबल क्षार था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा प्रबल क्षार था, जिसकी वजह से जो लवण बना उसमें क्षारीय प्रकृति आया, उसका नेचर क्षारीय आया, बेसिक आया। लेकिन जब हम दुर्बल क्षार लिए और प्रबल अम्ल लिए, कौन सा अम्ल, प्रबल अम्ल लिए, तो जो हमारा लवण बन के आया इसमें हमारा अम्लीय वाला गुण देखने को मिला। मतलब सर जो स्ट्रॉन्ग रहेगा, जो प्रबल रहेगा लवण में, उसका ही गुण देखने को मिलता है। समझ में आया क्या कि जो हमारा यहाँ पे प्रबल रहता है, जो हमारा प्रबल रहता है उसका ही गुण हमको लवण में देखने को मिलता है। लेकिन अगर दोनों प्रबल हैं तो ऐसा कुछ भी होता नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करके एक दूसरे को साइलेंट कर देंगे, डाउन कर देंगे। लेकिन अगर एक मजबूत है, एक बेचारा छोटा है, तो इसको मार करके दबा देगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम एक एक इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, तो फटाफट आप लिखने के लिए रेडी हो जाइए। ठीक है, पहला आप लिखिए, ओके। तो हमने क्या देखा कि जब प्रबल अम्ल की क्रिया, पहले वाले के लिए है ये जो हमारा पॉइंट है, ये पहले वाले के लिए, ठीक है, कि जब प्रबल अम्ल की क्रिया प्रबल क्षार से करवाते हैं, जब प्रबल अम्ल की क्रिया प्रबल क्षार से कराते हैं तो प्राप्त लवण उदासीन होता है, उदासीन विलयन होता है,
अर्थात उसका पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, ऐसा ही हम देख लेते हैं दूसरे के लिए। यहाँ पे लिखो फटाफट कॉपी में आप लोग, जब ओके। तो यहाँ पर दूसरा हमने क्या देखा कि दूसरा पॉइंट हमने ये वाला प्रबल क्षार वाला देखा कि जब प्रबल क्षार की क्रिया दुर्बल अम्ल से कराते हैं, प्रबल क्षार का रिएक्शन दुर्बल अम्ल से, प्रबल क्षार का रिएक्शन दुर्बल अम्ल से कराते हैं, तो होगा क्या, तो प्राप्त जो लवण होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। क्योंकि क्षार वाला प्रबल है तो जो हमारा लवण होता है वो क्षारीय होगा, बेसिक नेचर का होगा। अब बेसिक होने का मतलब क्या है, उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होना, अधिक होना। ठीक है, एक और हमारा है तीसरा, इसको भी देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्या है, तीसरा वाला क्या है कि जब हम यहाँ पर जब क्या कर रहे हैं, जब हम दुर्बल क्षार की क्रिया किससे करवा रहे हैं, प्रबल अम्ल के साथ। तो दूसरा हमने तीसरा लास्ट वाला देखा कि जब दुर्बल क्षार की क्रिया प्रबल अम्ल से कराते हैं तो जो हमारा लवण प्राप्त होता है वो अम्लीय होता है। क्योंकि यहाँ पर प्रबल अम्ल है तो प्रबल अम्ल यानी लवण में अम्लीय प्रकृति, अम्लीय नेचर उसका आएगा, एसिडिक नेचर यहाँ पर आएगा। अब अम्लीय होने का मतलब क्या है कि पीएच मान 7 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। किसी को कोई तकलीफ हो, कोई टेंशन हो तो बता सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट करिए। इसके बाद यहाँ पर हम इसको रफ करते हैं, इसके बाद आगे इसके आगे का टॉपिक देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा इसके आगे का टॉपिक है जिसका नाम क्या है, साधारण नमक से रसायन। यहाँ पर से है साधारण नमक से रसायन। अब हम ये देखने वाले, अच्छा नमक के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, जो हमारा नमक होता है भैया, नमक के बारे में कुछ आइडिया तो बताइए। सर बचपन में तो सुना है इसका फार्मूला, इसको NaCl इसका फार्मूला बताते हैं लोग, NaCl है। इसका रासायनिक नाम क्या है, बोले तो सोडियम क्लोराइड है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है इसका केमिकल नेम, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अच्छी बात है। ये बनता कैसे है सर, ये जो नमक है इसी को हम बोलते हैं साधारण नमक। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा साधारण नमक भी बोलता है, जिसको बोलते हैं रॉक सॉल्ट। ये हमारा क्या होता है, साधारण नमक होता है। इसको हम लोग खाते पीते हैं ना। ठीक है, साधारण नमक रॉक सॉल्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में भी लिख लो अगर जानना चाहो। क्या बोलते हैं इसको, रॉक सॉल्ट। ठीक है, तो ये जो नमक होता है, नमक बनता कैसे है, देखो पूरा कहानी क्या है, सुनना ध्यान से। जब हम, गंदी बात, ये सब क्या हो रहा है, देखो जब HCl के अंदर HCl का रिएक्शन करवाते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कितना घटिया लिख रहे हैं बताओ, छी गंदी बात। ठीक है, देखो होता क्या है, कहानी क्या है, सुनना ध्यान से। जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये हमारा क्या है, नेम लिख लो भाई साहब, एग्जाम में पूछ सकता है, हाइड्रोक्लोरिक, लिखो फटाफट, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये जो हमारा है, ये हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो कहानी जानते हो क्या बनेगा, ये जो हमारा क्लोरीन है, इधर से ये क्लोरीन और इधर से ये सोडियम, ये बेचारे प्यार मोहब्बत करके भाग जाएंगे और बना देंगे हमारा NaCl। यहाँ पे बचा OH, यहाँ पे बचा H, HOH बोले तो H2O, यानी कि हमारा क्या बना देंगे, जल बना देंगे। क्या बना देंगे, जल बना देंगे। ठीक है, अब आप लोग इसको गौर से देखो ध्यान से, ये चीज
ये जो नया मेहमान निकल के आया इसका नाम क्या है? अरे यही तो हमारा नमक है। अरे नमक का फार्मूला आप लोग देखो यहाँ पे, ये जो नमक हमारा है इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है सोडियम क्लोराइड, यानी बोले तो NaCl। और यही हमारा नमक है, ये हमारा साधारण नमक है जिसको हम खाते हैं। तो इसी को तो बनाए हैं। यहाँ पर देखो कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है, NaCl यहाँ पर। तो ये जो हमारा है ये कैसे बनता है? जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रिएक्शन, जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, तब जाकर के हमारा नमक और जल बनता है। ये जो हमारा बना है ये नमक है, और ये जो हमारा बना है ये हमारा क्या है? क्या है भाई? ये हमारा जल है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लो, अच्छे से सीख लो कैसे हमारा नमक बना है, किस किस केमिकल से मिलकर के बना है, ये आप लोग देख लो। ठीक है, अच्छा आप लोग दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। क्या लगाओगे कि सर ये तो एक अम्ल है, हमने कहीं सुना था सोडियम हाइड्रोक्साइड बेचारा क्या है? एक क्षारक है। बोलोगे जी सर, तो मतलब एक अम्ल और एक क्षारक को मिला करके तब हम जाकर के क्या बनाए हैं? नमक बनाए हैं। और आप लोग ये दिमाग लगाओ, ये जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है आपको नहीं लगता है हमारा प्रबल अम्ल है? जी सर, बिल्कुल। और जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपको नहीं लगता है हमारा प्रबल क्षारक है? हाँ बिल्कुल है। तो इन्हीं दोनों को आपस में मिक्स करके हम क्या बनाए हैं? अपना प्यारा सा नमक बनाए हैं। ठीक है, साल्ट बनाए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर देख लीजिए कि नमक के बारे में क्या क्या जानकारी है, इसको अच्छे से देखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि साधारण नमक से रसायन में हमने क्या देखा कि नमक के बारे में कैसे क्या नमक बनता है। और हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन होगा ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ये एक्वस सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जलीय विलयन होगा, बोले तो कैसा होगा? एक्वस सॉल्यूशन। और ये भी हमारा कैसा होगा? एक्वस सॉल्यूशन। और ये जो नमक बनेगा ये भी बेचारा हमारा कैसा रहेगा? एक्वस सॉल्यूशन ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से देख लो। और जल हमारा लिक्विड होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने क्या देखा कि हमारा HCl कैसा होता है? इसका सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन होता है, जलीय विलयन होता है। ये भी जलीय विलयन होता है। जो नमक बनता है ये भी हमारा जलीय विलयन होता है। बाकी हमारा जल हमारा लिक्विड होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इसको अच्छे से देख लो। इसके बाद हम इसके आगे चलते हैं, बहुत ही मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसको बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रम। बोले तो क्लोर एल्काली प्रोसेस। ठीक है, तो आगे का हम टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं? अगला हमारा टॉपिक है क्लोर क्षार प्रक्रम। क्लोर क्षार प्रक्रम, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम बता ही नहीं सकते। एक काम करो, इतना पढ़ लिया ना, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, उसके बाद थोड़ा शायरी वायरी सुना देते हैं। ठीक है, तो बहुत ही खतरनाक लाइन है, सुनना ध्यान से कि पत्थर की दुनिया जज्बात नहीं समझती, दिल में क्या है ये बात नहीं समझती। कि पत्थर की दुनिया जज्बात नहीं समझती, दिल में क्या है ये बात नहीं समझती। तन्हा तो चांद भी इन सितारों के बीच में है, तन्हा तो चांद भी इन सितारों के बीच में है, मगर चांद का दर्द बेवफा रात नहीं समझती। ठीक है, तो हम देखने जा रहे हैं क्लोर क्षार प्रक्रम। तो सबसे पहले देखो करना क्या है, आप एक बीकर बनाओ, एक बीकर। ठीक है, अब इस बीकर में क्या करना है, इसके अंदर पानी भरो। ठीक है, ये हमारा बीकर है। इस बीकर के अंदर हमने लिया क्या क्या है? हमने लिया H2O, बोले तो पानी, और प्लस क्या लिया? हमने NaCl लिया, सोडियम क्लोराइड का विलयन लिया, NaCl। क्या क्या लिया भाई साहब इसके अंदर हमने लिया H2O, बोले तो जल लिया। ठीक है, ये हमारा क्या है? जल है। ठीक है, और ये हमारा जो है ये क्या है? सोडियम क्लोराइड है, नमक, उसको लिया, सोडियम
क्लोराइड। ठीक है, देखो होगा क्या, इसमें हम दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया हमारा, एक इलेक्ट्रोड और हम लगाते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया और दूसरा इलेक्ट्रोड हमारा ये रहा। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड हमने लगाया, एक ये और एक ये। ठीक है, और इसको हमने क्या किया, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एक को प्लस से, माइनस, प्लस, माइनस। ठीक है, और एक माइनस से। ये हमारा बैटरी है, क्या है, बैटरी। हमने कुछ नहीं किया, क्या किया, एक बीकर में हमने जल लिया, जल के साथ साथ NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड लिया। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पर हम दो हमने इलेक्ट्रोड लिया, एक को हम तो बोलते हैं एनोड, ये जो हमारा यहाँ पर है ना, एक एक मिनट, ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है इसको हमने नाम दिया एनोड। क्या बोलते हैं इसको, एनोड। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है कैथोड। क्या है, कैथोड। देखो जो हमारा एनोड वाला है, जो हमारा एनोड वाला है, अंग्रेजी में इसको एनोड ही बोलते हैं, हिंदी में धनोड भी बोलते हैं। तो जो एनोड है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो पक्का ये प्लस वाला रॉड होगा। भाई बैटरी के प्लस वाले से जुड़ा है तो मतलब ये प्लस होगा। और ये जो है कैथोड वाला, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, यानी कि नेगेटिव होगा, माइनस होगा। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब जो हमारा एनोड है, एनोड ये हमारा क्या है, पॉजिटिव वाला है, यानी प्लस वाला है, बैटरी के प्लस वाले टर्मिनल से जुड़ा है, यानी कि इस पर प्लस चार्ज है। और जो हमारा माइनस वाला है कैथोड, ये हमारे बैटरी के माइनस से जुड़ा है, मतलब इसके ऊपर माइनस चार्ज है। ठीक है, अब कैथोड होते क्या है, कैथोड के बारे में अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपने अगर कहीं पर पहले कुछ पढ़ा हो कैथोड के बारे में, तो कैथोड होते हैं, कैथोड यहाँ पर क्या है, एक दो कैथोड हैं, इनके ऊपर देखो कुछ चार्ज है, तो आप यहाँ पर लिख लो कॉर्नर में, कैथोड का मतलब क्या है, कैथोड उसको बोलते हैं, कैथोड को उसको बोलते हैं, कैथोड मतलब जिन पर चार्ज होता है, जिन पर चार्ज बोले तो आवेश, जिन पर आवेश होता है, जिन पर आवेश होता है, जिन पर आवेश होता है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड। ठीक है, चार्ज होता है, कौन सा चार्ज है, या तो पॉजिटिव होगा या तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। कितने प्रकार के चार्ज होंगे, या तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे। अब देखो अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर इसके ऊपर क्या है, दो चार्ज है, एक प्लस है एक माइनस है। अब चार्ज होने का मतलब इनके ऊपर आयन रहेगा, क्या रहेगा, आयन, आयन। अब आयन दो है, एक पे प्लस है, एक हमारा प्लस है और एक हमारा माइनस है। अगर जो आयन है हमारा प्लस है तो उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, प्लस वाले को धनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धनायन, बोले तो केटायन। और जो हमारा नेगेटिव वाला है उसको बोलते हैं ऋणायन। जिस हमारे कैथोड पे नेगेटिव चार्ज आया ना, चार्ज होने का मतलब उस पर आयन आ जाए, और जिस पर नेगेटिव आयन आ जा रहा है उसको बोलते हैं ऋणायन, बोले तो एनायन। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे कैथोड हैं, दो कैथोड हमने लगाया, एक हमारा यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, एक हमारा क्या है, पॉजिटिव वाला है, बोले तो प्लस वाला है, और एक हमारा क्या है, नेगेटिव, बोले तो माइनस वाला है। और जो प्लस वाला है वो बैटरी के हमारे पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, यानी कि उस पर प्लस का चार्ज आएगा। और जो हमारा नेगेटिव वाला है यानी कि कैथोड वाला, ये हमारे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, यानी कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इतना पूरा प्रोसेस जब इसको बैटरी के इसके बीकर के अंदर डालेंगे ना, तो यहाँ पर भसड़ मच जाएगा पूरा। कहानी क्या होगा, जो H2O है ये टूटेगा H प्लस में और टूटेगा OH माइनस में। किस में टूटेगा, H टूटेगा प्लस में और OH टूटेगा माइनस में। सेम कंडीशन NaCl के साथ भी होगा। NaCl क्या करेगा, Na टूटेगा प्लस में, क्या करेगा, Na टूटेगा, Na टूटेगा प्लस में और Cl टूटेगा माइनस में।
Na टूटेगा प्लस में और Cl टूटेगा माइनस में। यानी कि होगा क्या, इस सॉल्यूशन के अंदर कहानी क्या मचेगा कि जैसे हम विद्युत धारा यहाँ पर प्रवाहित करेंगे, मतलब इसके अंदर बैटरी से रॉड डालेंगे अंदर जोड़ करके, पॉजिटिव और नेगेटिव रॉड इसके अंदर, यानी कि कैथोड और एनोड हमारे क्या है, इलेक्ट्रोड हैं। ठीक है, सॉरी ये कैथोड हमने लिखा, कैथोड का मतलब यहाँ इलेक्ट्रोड लिखो ऐसा। बात किसके बारे में कर रहे हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोड के ना, यहाँ कैथोड हमने लिख दिया, सॉरी इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ हम बात करें इलेक्ट्रोड के, दो इलेक्ट्रोड हैं, एक हमारे एनोड है और एक हमारे कैथोड है। एनोड हमारा बैटरी के पॉजिटिव से, कैथोड हमारा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। दोनों को जोड़ने के बाद जब इसके अंदर हम डालते हैं ना, तो इसके अंदर जो NaCl और H2O चुपचाप शांत बैठे हैं बेचारे, इनके अंदर मचेगा पूरा तबाही। और जब तबाही मचेगा तो ये अपने आयनों में टूट जाएंगे। हाइड्रोजन टूटेगा प्लस में, हाइड्रोजन किस में टूटेगा, प्लस में, और क्लोरीन टूटेगा माइनस में, सोडियम टूटेगा प्लस में, और ये H के साथ OH। यहाँ पर होगा क्या, देखो यहाँ पे कि ये जो H2O है ये टूटेगा, H टूटेगा प्लस में और O टूटेगा OH टूटेगा माइनस में, HOH मिल करके बने है ना। यहाँ पर होगा क्या, H टूटेगा प्लस में, OH टूटेगा माइनस में। NaCl के अंदर सेम कहानी होगा, NaCl के अंदर भी ब्रेक डाउन होगा, Na टूटेगा प्लस में और Cl टूटेगा माइनस में, Na टूटेगा प्लस में, Cl टूटेगा माइनस में। ये पूरा कहानी इसके अंदर होगा। ठीक है, तो अब देखो, अब हम ये चेक करने जा रहे हैं, अब हम यही चेक करने जा रहे हैं कि यहाँ पर होगा क्या। आप लोग ये चीज पढ़े हो बचपन में कभी, आकर्षण प्रतिकर्षण, आकर्षण प्रतिकर्षण। अब यहाँ पर आप लोग देखो, देखो ध्यान से कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है ये हमारा पॉजिटिव है, यानी इसके ऊपर सब पूरा प्लस प्लस वाला चार्ज है ना। ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है ये हमारा क्या होता है, पूरा प्लस प्लस वाला चार्ज है। ठीक है, और ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है इस पर टोटल माइनस माइनस चार्ज है। भाई इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, जिनके ऊपर आवेश होता है, जिनके ऊपर चार्ज होता है। तो ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और ये पॉजिटिव से जुड़ा है, मतलब इसके ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज होगा, पूरा प्लस चार्ज होगा। ठीक है, अब देखो होगा क्या, आप लोग अट्रैक्शन और रिपल्सन पढ़े होंगे। जो प्लस प्लस यानी कि सेम सेम होते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, नफरत करते हैं, बोले तो दूर भागते हैं। ठीक है, सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, धक्का देते हैं, दूर भगाते हैं। ये भी क्या करेंगे, नफरत करेंगे भैया। लेकिन अगर अपोजिट चार्ज हो, बोले तो एक प्लस हो एक माइनस हो, एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो ये दोनों जानते हो क्या करते हैं, दिल लगाएंगे। इनके बीच में क्या होता है, प्यार मोहब्बत होता है, बोले तो आकर्षण होता है। तो अगर हमारे सेम चार्ज हैं, यहाँ क्या है, यहाँ हमारे सेम चार्ज हैं और सेम है, तो यहाँ पर इनके अंदर होगा क्या, इनके अंदर होगा क्या, इनके अंदर होगा प्रतिकर्षण, एक दूसरे को धक्का देंगे, दूर भगाएंगे। लेकिन अगर दोनों अपोजिट हैं, यहाँ पर दोनों क्या है, अलग अलग हैं, और अगर अलग अलग हैं तो इनके अंदर क्या होगा, आकर्षण होगा, एक दूसरे को ये क्लोज खींचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ देखो ये हाइड्रोजन कैसा है, प्लस वाला, सोडियम कैसा है, प्लस वाला। तो प्लस वाले किसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे, माइनस की तरफ। प्लस वाले किसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे, माइनस की तरफ। अब यहां पर जाने के लिए दो लोग तैयार हैं, इस माइनस को देख करके इन दोनों की जीभ लपलपाई। अब ये जाने की कोशिश करेंगे, अब ये डिसाइड करेगा कि कौन जाएगा, कौन जा सकता है। आप हाइड्रोजन को देखो ध्यान से, हाइड्रोजन बेचारा एक इलेक्ट्रॉन वाला है, यानी कि सबसे हल्का है, बोले तो ये अपना दुबला पतला आदमी है। ठीक है, सोडियम को देखो, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, और ये इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये भाई भारी है। अब भारी है तो मतलब देख लो, अब आप बताओ, एक दुबला पतला आदमी है और एक मोटा आदमी है, तो दुबला पतला आदमी सन से पहुंच जाएगा, दुबला पतला आदमी तुरंत सन से पहुंच जाएगा, और जो मोटा आदमी है चलेगा।
है ना। मोटा आदमी ऐसे तो चलेगा, उसको चलने के लिए थोड़ा तकलीफ होगा। तो कौन जल्दी पहुंच पाएगा? आप ये देखो, हाइड्रोजन और सोडियम में, हाइड्रोजन और सोडियम में कौन पहले पहुंच पाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बेचारा दुबला पतला है, और दुबले पतले लोग वो शून्य से जाएंगे, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर होगा क्या, इस नेगेटिव वाले यानी कि ऋणावेश जो हमारा इलेक्ट्रोड है, जो नेगेटिव हमारा इलेक्ट्रोड है, इसकी तरफ कौन जाएगा? तुरंत शून्य से जाएगा हाइड्रोजन। सोडियम क्यों नहीं जाएगा? ये हमने बता दिया, क्योंकि इसके पास लोड ज़्यादा है, और जो लोड ज़्यादा है तो नहीं जा पाएगा। यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन चला जा रहा है। हाइड्रोजन क्यों जा रहा है? पतला है, हल्का है, पहुंच जाएगा शून्य से। समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई तकलीफ? सोडियम क्यों नहीं गया? भाई प्लस प्लस दोनों हैं, दोनों जा सकते थे, लेकिन इसमें हाइड्रोजन ही क्यों गया? क्योंकि हाइड्रोजन दुबला पतला आदमी है, और पतला आदमी शून्य से जाते हैं। पतला आदमी तुरंत पहुंच जाएंगे, लेकिन जो मोटा आदमी है उनको चलने के लिए भैया 2 दिन लग जाएंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हमारा सोडियम नहीं गया। दूसरे कंडीशन में यहाँ देखो, आप यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर Cl माइनस है और OH माइनस है, और इस पॉजिटिव टर्मिनल को देख करके इन दोनों की जीभ लपलपाई, इनके अंदर एकदम से खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। Cl माइनस और OH माइनस ये किसकी तरफ आकर्षित होंगे? दोनों माइनस हैं, और माइनस वाले प्लस की तरफ आकर्षित होते हैं, माइनस वाले प्लस की तरफ जाते हैं, माइनस वाले प्लस की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। अब यहाँ पर होगा क्या, इस प्लस को देख करके Cl माइनस और OH माइनस दोनों की जीभ लपलपाई। अब देखो होगा क्या, सबसे पहले जाएगा कौन? इन दोनों में कौन पहले पहुँच पाएगा? आप एक बात बताओ, यहाँ हमारा Cl है, ध्यान से देखो, Cl है, ये बेचारा क्या है? सिंगल है। बहुत तकलीफ की बात है, आप लोग में से बहुत लोग सिंगल है, क्या करें, बहुत दिक्कत की बात है। आज के ज़माने में पढ़ा लिखा रहना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर सिंगल है तो भाई साहब बहुत दुख की बात है। नहीं आएगा समझ में, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे इस बात का दुख नहीं है, लेकिन अगर सिंगल है तो उनको बहुत दुख है भाई साहब, इतना दुख है कि क्या ही बताएं। जैसे लगेगा कि ज़िंदगी में कुछ हरियाली है ही नहीं। वो हरियाली के लिए देखो क्या करते हैं बेचारे, बाल कटवाएंगे तो जैसे लगता है कि मुर्गा, इतना खतरनाक कटवाते हैं। हरियाली चाहिए उनको ना, अरे हरियाली के चक्कर में नीला ड्रम, पहाड़ और पता नहीं क्या क्या देख लोगे, बाथरूम सब कुछ देखना पड़ जाएगा। इसलिए मोह माया के चक्कर में मत पड़ो बबुआ, बहुत दिक्कत होगा। चलो आओ टॉपिक पे आओ। हम क्या बात कर रहे थे कि इस पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड को, इस धनावेशित इलेक्ट्रोड को देख करके है क्लोरीन और हमारा क्या है OH माइनस, क्लोरीन माइनस आयन और OH माइनस आयन दोनों की जीभ लपलपाई, दोनों नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो हमें यह चेक करना है कौन जा पाएगा। क्लोरीन बेचारा सिंगल है, ठीक है, और जो OH है, OH माइनस, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये दोनों डबल हैं। क्या है? डबल है। OH माइनस आयन मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। यहाँ क्लोरीन अकेला है, सिंगल है। और जब हमारा क्लोरीन अकेला है तो वहाँ पर होगा क्या, आप देखो, आप मानो ये अकेले हो, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या, देखो 2 जने हैं, ठीक है, एक का टांग एक में बांध दिया जाए, आपका और आपके महिला मित्र बोले तो आपकी गर्लफ्रेंड का टांग आपके पैर में बांध दिया जाए। अब दोनों को कहा जाए भागो, कैसे भाग पाओगे? नहीं भाग पाओगे। लेकिन ये जो सिंगल वाला लड़का है, अगर कहीं मारपीट हुआ तो सुन्न से निकल जाएगा, अकेले भाग जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों नहीं भाग पाएंगे। तो आप लोग दिमाग लगाओ, यहाँ पे इसके तरफ यानी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्लोरीन आएगा, ना कि OH आएगा। OH भाई डबल है, और डबल लोग जल्दी भाग के पहुँच नहीं पाते, तो जो जल्दी पहुँचेगा वही हमारा पहुँच पाएगा। ठीक है, एक बार आप लोग इसको फटाफट फिर से रिवाइज कर लो, उसके बाद हम समझाते हैं। ठीक है, एक बार मैं हट जाता हूँ, उसके बाद आप लोग रिवाइज करो। तो ये हमारे 4 लाइन थे। आप लोग का मन हल्का हो गया होगा, डिप्रेशन वगैरह दूर हो गया होगा। अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लोर क्षार प्रक्रम, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में क्लोर एल्काली प्रोसेस। अंग्रेजी में भी लिख देते हैं, नहीं तो बोलोगे सर अंग्रेजी में केवल बोल रहे हो। क्लोर एल्काली
प्रोसेस, ठीक है। और ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में इससे तो क्वेश्चन बनेगा ही, इससे नहीं बनेगा तो कहाँ से बनेगा क्वेश्चन, जब यही हम मेन ही है इस चैप्टर का, ठीक है। अब क्लोर क्षार प्रक्रम को पढ़ने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि रिएक्शन कैसे इसके अंदर होता है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, क्या क्या कैसे क्या होगा, ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये जो हमारा क्लोर क्षार प्रक्रम है, हम क्या करेंगे, एक बीकर लेते हैं, यहाँ पे, यहाँ साइड में आ जाओ, ठीक है। आप लोग बनाओ हमारे साथ ऐसे, ठीक है। ठीक है, इसमें हम जल लेते हैं, क्या लेते हैं, ये हमारा जल है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर मिलाते हैं HCl, क्या मिलाते हैं, HCl। और क्या मिलाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बोले तो NaOH। क्या क्या मिलाते हैं भैया, एक बार बताओ हमने, कि ये हमारा क्या था, ये हमारा वाटर था, बोले तो H2O, बोले तो जल था। और इस जल में हमने क्या क्या मिलाया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया और NaOH मिलाया, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम क्या है, लिख लो यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और साथ में क्या मिलाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या मिलाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक बीकर में जल लिया और जल लेने के बाद क्या किया, उसके अंदर पानी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, एक बार आप लोग इसको नोट कर लीजिए, एक बार इसको करिए, उसके बाद हम फिर से एक बार समझाते हैं, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं, रफ करने के बाद एक बार हम फिर से समझाते हैं, ठीक है। कहीं पर कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से समझेंगे, आराम से सीखेंगे, कोई तकलीफ लेने की बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। ओके, तो हमने क्या बताया, सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम एक ऐसा बीकर लेंगे, गंदी बात, रुको हम फिर से दूसरा बनाते हैं। इसके अंदर हमने क्या भरा है, इसके अंदर हमने लिया है, इसके अंदर क्या क्या है, H2O है, बोले तो हमारा जल है, और क्या है, हमारा नमक है, ठीक है। ये चीज़ हमने लिया है। वापस से हमने बताया कि इसके अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाया है, 2 इलेक्ट्रोड होने का मतलब क्या है, एक हमारा पॉजिटिव वाला रहेगा, अभी बताते हैं, और दूसरा हमारा क्या होता है, सॉरी मैं दूसरे मार्कर से करता हूँ इसको, ठीक है। और दूसरा हमने क्या लिया, दूसरा हमारा नेगेटिव है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं।
इसको हमने जोड़ा है बैटरी के पॉजिटिव वाले टर्मिनल से, ठीक है, और इसको हमने जोड़ा है बैटरी के नेगेटिव वाले टर्मिनल से। देखो, जो बैटरी को हमने पॉजिटिव वाले टर्मिनल से जोड़ा है प्लस वाले से, इसको हमने नाम दिया एनोड। क्या नाम दिया? एनोड। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारा यहाँ पर ये है, इसको हमने जो नेगेटिव से जोड़ा है, इसको नाम दिया हमने कैथोड। क्या दिया? कैथोड। इलेक्ट्रोड के बारे में हमने बताया, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? जिस पर चार्ज होता है, ठीक है। अब अगर आप लोग दिमाग लगाओ तो ये प्लस से जुड़ा हुआ है, तो यानी कि इसके ऊपर ढेर सारे क्या आ जाएंगे? प्लस चार्ज आ जाएंगे, ठीक है, ढेर सारे प्लस चार्ज आ जाएंगे। इसके ऊपर प्लस ही ना आएगा, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे इसको अंदर हम जल के अंदर डालते हैं ना, इस पर प्लस आया तो इस पर माइनस भी आया होगा, ये माइनस से जुड़ा है ना, माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। अब देखो होगा क्या, जैसे इसको पानी के अंदर डालेंगे तो जो हमारा H2O है, H2O, ये H2O टूटेगा H प्लस में और OH माइनस में। तो H2O क्या टूटेगा? H टूटेगा प्लस में और OH टूटेगा हमारा माइनस में। ठीक इसी प्रकार जो हमारा NaCl है, Na टूटेगा प्लस में, NaCl को पहले मैं लिख देता हूँ, NaCl, इसको ब्रेक करेंगे तो ये Na टूटेगा प्लस में और Cl टूटेगा माइनस में। तो यहाँ पर हमारा Na टूटेगा प्लस में और Cl टूटेगा माइनस में, Na टूटेगा प्लस में और Cl हमारा टूटेगा, Cl टूटेगा माइनस में, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है। हमने अट्रैक्शन रिपल्सन पढ़ाया ही है, प्लस और प्लस यानी सेम सेम है तो एक दूसरे को धक्का देंगे भैया, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर सेम सेम है तब भी इनके कंडीशन में, इस कंडीशन में दोनों सेम है तब भी क्या होगा? प्रतिकर्षण। लेकिन अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित होंगे एक दूसरे की तरफ, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर इसके ऊपर प्लस चार्ज है, प्लस की तरफ कौन आना चाहता है? प्लस की तरफ कौन अट्रैक्टिव होता है? माइनस। तो यहाँ पर जो हमारा माइनस वाला चार्ज है, दो चीज़ें हैं, दो लोग हैं यहाँ पे माइनस वाले, एक हमारा क्लोरीन बैठा हुआ है और एक हमारा OH माइनस आयन बैठा हुआ है। अब सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात क्या है कि प्लस की तरफ कौन आकर्षित होता है? प्लस की तरफ कौन आना चाहेगा? प्लस की तरफ कौन आना चाहेगा? प्लस की तरफ कौन आना चाहेगा? बोलोगे सर माइनस। अब माइनस में दो लोग हैं, एक हमारा Cl माइनस है और एक हमारा OH माइनस है। आप लोग ये बताओ कि इनमें से Cl माइनस में से Cl माइनस जाएगा पहले या OH माइनस? आप देखो ये Cl माइनस है, बोले तो ये क्या है? अकेला है। क्या है? अकेला है। अकेला है तो आसानी से भाग सकता है। OH माइनस में क्या है? यहाँ पर डबल, डबल बोले तो दो लोग हैं और दोनों बंधे हैं, तो मतलब ये एक दूसरे से क्या है? ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं। इनका जो पैर है ना, एक दूसरे से क्या है? कनेक्ट है। अब इनको कहा जाए भागो तो ये उतना फास्ट नहीं भाग पाएंगे जितना फास्ट ये भागेगा, तो यानी कि ये क्या होगा? ये फास्ट हो जाएगा और ये बेचारे कैसे भागेंगे? स्लो भागेंगे। इसीलिए क्या होगा कि इस कंडीशन में होगा क्या, यहाँ पर OH माइनस उतना जल्दी नहीं पहुँच पाएगा इसके पास, OH माइनस उतना जल्दी अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा जितना जल्दी हमारा ये Cl हो जाएगा। तो हमारा जो एनोड वाला है, आप लोग ऐसे कॉपी में नोट करो, जो हमारा एनोड छड़ है, एनोड छड़, इसके ऊपर कौन सा हमारा आता है? इस पर आता है हमारा क्लोरीन गैस। ये क्लोरीन एक है, अगर क्लोरीन ऐसे सिंगल है तो ये तो हमारा है, लेकिन अगर क्लोरीन दो हो गया, दो क्लोरीन मिल करके क्या हमारा बनाते हैं? क्लोरीन गैस, और आपको पता होगा गैस बन के निकल जाएंगे, ठीक है। तो एनोड छड़ पर आप लोग देखो, यहाँ पे जो हमारा एनोड छड़ है इसके ऊपर क्या आया? हमारा क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। एनोड छड़ के ऊपर क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। इसी का अपोजिट देखो, यहाँ पर देखो ढेर सारे माइनस हैं। अब माइनस की तरफ कौन जाना पसंद करता है? माइनस की तरफ कौन जाना पसंद करता है? आप लोग बोलोगे सर माइनस की तरफ तो प्लस जाना आकर्षित करता है। बिल्कुल प्लस जाने की कोशिश करेगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। कौन जाएगा पहले? ये छोटा है, ये क्या है? ये पतला है। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ देखो हाइड्रोजन हमारा है ना,
मतलब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये पतला आदमी है, दुबला पतला आदमी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात करें सोडियम की ना, तो सोडियम को देखो, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, मतलब अच्छा खासा मोटा है। तो ये क्या है, ये हमारा मोटा आदमी है। अब ये उतना तेजी से नहीं भाग पाएगा जितने तेजी से ये भागेगा। हाइड्रोजन बेचारा पतला है, पतले लोग तेजी से भागेंगे, पतले लोग तेजी से भागेंगे। हमारा सोडियम क्या है, मोटा है, उसको चलने के लिए भैया ऐसे ऐसे चलेगा। अब वो उतना तेजी से नहीं भाग पाएगा, अब वो उतना तेजी से नहीं भागेगा, तो हाइड्रोजन हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या जाएगा, फास्ट जाएगा। और ये हमारा क्या है, ये हमारा जाएगा स्लो जाएगा। तो यहाँ इस कंडीशन में होगा क्या, यहाँ पर कौन किसके पास पहुँच पाएगा, तो आप बोलोगे सर ये जो सोडियम है, ये सोडियम नहीं पहुँच पाएगा उतना फास्ट जितना फास्ट हमारा हाइड्रोजन इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर भी लिखो, यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ लिखते हैं कि कैथोड पर आप लोग लिखो कि जो हमारा कैथोड है, कैथोड पर हमारा क्या आता है, कैथोड पर हमारा कौन सा गैस हमारा जाता है, हाइड्रोजन। कैथोड पर क्या जाता है, हाइड्रोजन अकेला है, लेकिन ढेर सारे हाइड्रोजन मिल करके बनाते हैं हाइड्रोजन गैस। यानी कि कैथोड पर हमारा क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस, और गैस बन करके निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है पूरा प्रोसेस। इसके अंदर कैसे क्या होता है, आप लोग इसको अच्छे से नोट करो, समझो, सीखो। इसके बाद इसका जो थ्योरी है उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, फटाफट नोट करो। इसको हम मिटाते हैं। इसके बाद मिटाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम साइड में इसका थ्योरी पूरा लिख देते हैं। ठीक है, तो लिखो फटाफट यहाँ पे, जब ठीक है, तो यहाँ पर पूरा कांड क्या हुआ है उसको हम समझाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको रुक जाओ एक बार, इसको पढ़ने से पहले यहाँ देखो कि हाइड्रोजन हमारा जो प्लस वाला था ये माइनस यानी कैथोड की तरफ गया, जो हमारा प्लस वाला था यानी कि जो हमारा पॉजिटिव यानी एनोड था इसकी तरफ क्लोरीन गैस गया। बीच में ये जो हमारे सोडियम और हाइड्रोक्सी आयन जो हमारे बच्चे हैं, सोडियम आयन और हाइड्रोक्सी आयन, ये दोनों क्या करेंगे, ये आपस में क्रिया करके हमारा क्या बना देते हैं, NaOH, और जो कि हमारा ये क्या बनता है, एक क्षार बनता है, बेस बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको हम पढ़ते हैं पूरा, इसके प्रोसेस में हुआ क्या है उसके बाद देखते हैं कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, ये जो हमारा विलयन बना है इसके अंदर, ये जो हमारा पूरा सॉल्यूशन बना है, ये हमारा क्या है, NaH2O प्लस NaCl, यानी कि हमारा क्या है, जलीय विलयन है, एक्वस सॉल्यूशन है। कैसा है, जलीय विलयन है। ठीक है, जलीय विलयन का मतलब एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, ओके। तो जब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, ये हमारा सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब हम विद्युत धारा करंट फ्लो करवाते हैं इलेक्ट्रोड से, जब इस सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं, तो हमारा एनोड पर क्लोरीन गैस, यहाँ हमने लिखा है एनोड पर क्लोरीन गैस तथा कैथोड पर हमारे हाइड्रोजन गैस प्राप्त होते हैं, और अंततः Na+ व OH-, अंत में Na+ व OH- ये आपस में स्वतः ही क्रिया करके, आपस में रिएक्शन करके हमारा NaOH बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। और इसी पूरी प्रोसेस को बोलते हैं, यहाँ पर लिखो, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रम। इसी प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रम बोलते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रम कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रम। कि यहाँ पर जो पूरा यहाँ पर कांड हुआ है, इस कांड को हम क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रम। ठीक है, तो इसका हम रिएक्शन नोट करते हैं, इसके बाद आज का टॉपिक फिनिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका पूरा फाइनल रिएक्शन लिख देते हैं। रिएक्शन क्या हुआ, इसका पूछेगा ना, एक नंबर में क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इसका रासायनिक अपक्रिया लिखो, क्लोर क्षार प्रक्रम का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसका रासायनिक समीकरण क्या है, इसको हम देखने जा रहे हैं।
रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण। हमने क्या क्या लिया स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में हमने क्या क्या लिया? आप देखो यहाँ पे हमने क्या लिया? H2O लिया। और क्या लिया? NaCl बोले तो नमक लिया। आपस में रिएक्शन करवाया तो क्या बना हमारा? क्या बना हमारा? हाइड्रोजन गैस बना, क्लोरीन गैस बना। और क्या बना लास्ट में? लास्ट में हमारा Na और OH आपस में मिले तो हमारा NaOH, यानी कि सबका नामकरण अगर कर दें तो ये जो हमारा बना है ये हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस बना, क्लोरीन गैस बना, क्लोरीन गैस। और ये जो हमारा बना है ये लास्ट में क्या बना हमारा? क्षारक, यानी कि क्षार बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका नाम आप लोग नोट कर लो। तो यहां पर आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा फोकस करो, 1 मिनट फोकस करो कि यहां पर आप देख रहे हो यहां पे क्या क्या बन रहा है? क्लोरीन बन रहा है, क्षार बन रहा है। क्या क्या बन रहा है? क्लोरीन बना और क्षार बना। अब फोकस करो कि यहां पे क्लोरीन और क्षार बना, क्लोरीन और क्षार बना, तो ही इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या नाम दिए हैं? क्लोर क्षार प्रक्रम। बोलो दिमाग में चमका या नहीं? इस पूरे कांड में, इस पूरे रिएक्शन में हमारा क्या क्या बन रहा है? हमारा क्लोरीन गैस बन रहा है और क्षार बन रहा है। तो क्लोरीन और क्षार बन रहा है, क्लोरीन और क्षार बन रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रम। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? हमने पूरा टॉपिक एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश किया है। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझे होंगे। किसी को थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो वीडियो पीछे करके एक बार देखो, पूरा पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा पूरा प्रोसेस था। यहाँ पर हमने क्या क्या बनाया? हमने क्लोरीन गैस बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस बनाया। अब तीनों के हम यूज देख लेते हैं, उसके बाद आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों को आप यूज लिख सकते हो, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप यूजेज लिख लो इनका। सबसे पहले हम देखते हैं यूज किसका? हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन गैस का क्या यूज है? इधर हाइड्रोजन गैस का, इधर क्लोरीन गैस का। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का क्या होता है? सबसे पहला हाइड्रोजन गैस हमारा ज्वलनशील होता है ईंधन के रूप में, तो सबसे पहला इसका यूज क्या है? ईंधन में। ईंधन बोले तो फ्यूल में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हमारा हाइड्रोजन का यूज क्या है? दूसरा हमारा हाइड्रोजन का यूज क्या है? दूसरा हमारा है स्विमिंग, क्या बोलते हैं इसको? मार्गरीन में, यानी कि अमोनिया बनाने में। दूसरा हमारा क्या है? अमोनिया बनाने में, खाद वगैरह बनाने में। नाइट्रोजन से क्रिया करता है ना हाइड्रोजन, अमोनिया बनाने में, खाद वगैरह बनाने में इसका यूज होता है। और एक हमारा लास्ट है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मार्गरीन। क्या है? मार्गरीन। ये एक बटर के जैसा होता है, जैसे बटर नहीं तो मक्खन, तो उसको जैसे किसी चीज़ पे लगा करके खाते हैं, तो अगर वो ऑब्सेंट है, वो बाई चांस नहीं मिल पा रहा, तो उसके जगह इसका यूज करते हैं, मार्गरीन का। ये बटर का क्या होता है? बटर का अल्टरनेटिव होता है कि अगर बटर नहीं है, बटर नहीं मिल पा रहा, तो बटर के जैसा भी ये काम करता है, मार्गरीन। ठीक है, तो हमने हाइड्रोजन गैस के यूज क्या क्या देखे? ईंधन में, अमोनिया बनाने में। अमोनिया बनाने में कैसे होता है? जैसे हमारा ये हाइड्रोजन है और हमारा नाइट्रोजन से जब क्रिया करता है तो बनाता है NH3, बोले तो अमोनिया। तो अमोनिया वगैरह बनाने में इसका यूज होता है। अगला हम देते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का यूज क्या हो भैया? क्लोरीन का यूज जल के शुद्धिकरण में, यानी जल शोधन में, जल की सफाई प्रक्रिया में इसका यूज करते हैं, जल शोधन में। ठीक है, जल के शोधन में। और क्या? जो स्विमिंग पूल में जो हमारा वाटर एकदम फ्रेश रहता है ना, तो वहां पर इसका ही यूज करते हैं। किसका? हमारा ये हमारा किसका यूज करते हैं? क्लोरीन गैस का, जल के शोधन में।
ठीक है, कहाँ यूज करते हैं? जल के शोधन में। पीवीसी बनाने में, पीवीसी बनाने में, पीवीसी बनाने में भी इसका कहाँ क्या यूज करते हैं हम? क्लोरीन गैस का। पीवीसी मतलब पॉलीविलाइन क्लोराइड, इसका भी लिख लो अगर फुल फॉर्म जानना हो। पॉलीविलाइन क्लोराइड, जो आपके टंकी का जो पाइप रहता है ना, जिसकी वजह से पानी नीचे आता है, तो हमारे क्या है, जैसे पहले के जो नल गलते थे लोहे की पाइप से, अभी जो नल बनता है ना उसमें देखो सब नीचे पीवीसी पाइप लगाते हैं। जो हमारे प्लम्बर वगैरह पूरा यूज होता है ना घर में वाटर की सप्लाई के लिए, वो हमारा सब पीवीसी पाइप होता है, पॉलीविलाइन क्लोराइड। ठीक है, पॉलीविलाइन क्लोराइड। अगला हमारा क्या है? रोगाणु नाशक में, रोगाणु नाशक में भी इसका यूज होता है। सीएफसी गैस बनाने में, नाम तो सुना ही होगा, सीएफसी गैस बनाने में, नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब सीएफसी गैस क्या होता है? आपके फ्रिज में जो गैस पाया जाता है, आपके एसी में जो ठंडा करने का काम, शीतलक करने का काम करता है, किसी चीज को शीतल करने में, ठंडा करने में जो काम आता है, वो क्या होता है हमारा? किसी चीज को ठंडा करने में, शीतल करने में जो हमारा काम आता है, हमारा क्या होता है? सीएफसी बोले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और जो हमारा ओजोन परत होता है, ओजोन परत को नुकसान कर पहुंचाने का काम ये ससुरा करता है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये हमारे हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस के यूज समझ में आए होंगे। एक हमारा बचता है NaOH बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये दूसरा है। और तीसरा हमारा क्या बना था? तीसरा हमारा क्या बना था? तीसरा हमारा क्लोरीन गैस, तीसरा हमारा क्षार बना था बोले तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो NaOH यानी कि बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या क्या यूज होता है इसको देख लेते हैं हम लोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो सबसे पहला यूज हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। यहाँ पर क्या लिखा है? धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, धातुओं से ग्रीज है या ग्रीव है, एक बार हम चेक कर लेते हैं बुक में। धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए लिखो, धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, ग्रीज हटाने के लिए। ठीक है, अगला यूज हमारा क्या है? साबुन व अपमार्जक बनाने में, साबुन बनाने में भी इसका यूज होता है। साबुन व सर्फ, अपमार्जन माने सर्फ, साबुन व अपमार्जक बनाने में, अपमार्जक बनाने में। ठीक है, साबुन व अपमार्जक बनाने में। लकड़ी व कागज के उद्योगों में, जो हमारे लकड़ी और कागज के जो बड़े बड़े इंडस्ट्री वगैरह होते हैं, उसमें उसकी रंगाई करने के लिए, उसके मज्जा में इसका यूज होता है। लकड़ी व कागज के उद्योगों में, उद्योगों में। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा टॉपिक, जिसमें हम क्या देखें? क्लोर क्षार प्रक्रम। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, हमने बहुत ही पूरा मेहनत के साथ, बहुत ही अच्छे शिद्दत के साथ पूरा टॉपिक क्लियर करने का कोशिश किया है। कहीं पर किसी को कोई डाउट है तो आप वीडियो को यहाँ कर क्या करो, उसको पीछे करके वीडियो को देखो, 100% एक ना एक चीज़ पूरा क्लियर हो जाएगा। कहीं पर किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का पूरा प्रोसेस। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट में बता सकता है, और बाकी अगर कहीं पर कोई एरर लग रहा है तो भी कमेंट में बताओ। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।